दिन जनता जागरूकता हो जाए, चाहे नेता जागरूकता हो जाए, उस दिन यह चाहे बिहार हो चाहे कोई भी ज़िला हो, उस दिन हमारे क्षेत्र का कष्ट ख़त्म हो जाएगा। मगर हम लोगों का नेता जब तक एकत्रित नहीं होगा काम करने में, उस दिन तभी होगा विकास हमारे समाज में और हमारे गांव में। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज़। चुनावी सियासत में आज हमारे साथ हैं रंगराज चौक जिला परिषद के प्रत्याशी, इस बार के प्रबल दावेदारी ठोकने वाले प्रत्याशी। आइए उनसे मुखातिब होते हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? सिंधु कुमारी। मैडम, आप इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ। तो मतलब आप चुनाव में कैसे आई, कैसे आप चुनाव में आई? हमारे परिवार को कहना है कि चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ना है तो हम तैयार हैं। क्या बात है। देखिए, पहली बार जब कोई कैंडिडेट बनता है, खास करके नारी शक्ति में महिलाओं की हो, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। खैर उससे नहीं। अच्छा मैडम, आपसे हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, क्या आप मायके में भी या मतलब शादी के बाद भी आप सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी थी? क्या कभी सामाजिक कार्यों में आप जाती थी? हमारे मायके में सामाजिक सेवा काम करते हैं। आप करती रही हैं? क्या बात है, कोई बात नहीं है। तो मैडम घबरा गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आप ज़रूर अपने प्रत्याशी को जानें, जो है इसलिए भी मैंने कहा कि नहीं मैडम, आपको एक बार कैमरे पर आना आवश्यक है। मेरे साथ हैं प्रत्याशी के प्रतिनिधि कन्हैया कुमार। कन्हैया जी, हार्दिक स्वागत है आपका जीएस न्यूज़ के इस खास इंटरव्यू में। मैं प्रणाम करता हूं सभी दर्शकों को और प्रणाम करता हूं आपको, जो कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा कोटि कोटि नमन है और मैं प्रणाम करता हूं। कन्हैया जी, जैसा कि नाम से तो हम भी जानते हैं, बहुत लोग आपको जानते हैं, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम कन्हैया कुमार मंडल हुआ। मैं रंगरा प्रखंड, मेरा घर हुआ रंगरा प्रखंड चौक। मैं तिनटेंगा से बिलोंग करता हूं, जो कि मेरा अभी डुमरिया और तिनटेंगा का बहुत ही दुर्दशा वाला रूट है, जो कि हम लोग जब अभी आए हैं बहुत दिक्कत झेल कर आए हैं। किस तरह से आए हैं हम ही को पता है और पूरा दर्शकों को भी पता होगा। अच्छा, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक चीज़ बताइए कन्हैया जी, हमारे दर्शकों का और हमारा भी एक सवाल जरूर रहता है कि आप ही क्यों चुनाव में, आप क्यों? देखिए, चुनाव तो एक लोकतंत्र है जिसमें ये कन्हैया कुमार क्यों, कोई भी लड़ सकता है। और जैसे हमारे गांव में कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें हम लोग सहयोग में रहते हैं, सबसे आगे सहयोग में रहते हैं, चाहे वो रंगड़ा हो, सदवा हो, चाहे हमारे पंचायत क्यों नहीं हो। इसलिए हम लोग सभी का दायित्व बनता है। सभी लोगों का एक मीटिंग रखा हुआ था, जो कि उसमें सब लोगों ने भरपूर प्यार दिया, आशीर्वाद दिया कि अब की बार तुमको इस चुनाव मैदान में उतरना है, जो कि हम यहाँ तक आपके नज़र में आए और आप के नज़र के माध्यम से हम लोग कह रहे हैं। कन्हैया जी, आप कैसे तैयार हुए? मतलब जैसे कि अभी लोगों ने भी देखा कि मैडम पहली बार कैमरा के सामने आई, एक ग्रामीण समाज, एक दियारा क्षेत्र की एक लड़की, एक दीरा की एक बहू को आप चुनाव में लेकर आ रहे हैं। निश्चित रूप से आप प्रतिनिधित्व करेंगे। कैसे तैयार हुए, कैसे तैयारी मतलब तैयार किए चुनाव के लिए? देखिए, ये इसका मायके कुर्सेला पड़ता है, जो कि वह क्षेत्र भी कोसी के कटाव से प्रभावित है। वहाँ पे यह समाज सेवा में बहुत जुड़ा हुआ था, जो कि इससे शादी जो किए वो हमारे क्षेत्र आया। यहाँ भी जो है ना कटाव से प्रभावित और मतलब पूरा तरह से ग्रस्त थे, जो कि इसको हम बोले चलो अब की बार चुनाव में नॉमिनेशन देना है और चुनाव में उतरना है, जो कि यह महिला सीट है। आपको सिर्फ चेहरा और कैंडिडेट के रूप में आप तैयार हैं, बाकी बात तो जनता अपना मालिक है, जो फैसला निर्णय करेगा और उसका आशीर्वाद जो रहेगा वो हम स्वीकार करेंगे। क्या बात है। एक चीज़ तो बहुत अच्छा लगा और यही होना भी चाहिए कि सिर्फ पद पर बचाने के लिए आरक्षण को लेकर ही नहीं, समाज में उनको भी आगे बढ़ने
बढ़ने देना है। इसलिए भी कन्हैया जी का यह निर्णय हुआ कि अपनी पत्नी को, चूंकि महिला सीट भी हैं और इनको लगता है कि वो आगे बढ़ें और उनके पीछे पीछे हम हैं। ये बहुत अच्छा है। अच्छा कन्हैया जी, एक चीज़ हमको बताइए, आपके ये सड़क का क्या खेल है डुमरिया तिनटेंगा वाला? हम लोग भी लगातार कवरेज दिखाते हैं, ये हमेशा दयनीय है, ऐसी क्यों स्थिति रहती है? देखिए वरुण भैया, अभी जो रंगरा और तिनटेंगा का जो रास्ता सड़क जो गया है हमारे गांव, वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। अभी जैसे मंत्री आए और बहुत प्रकार के नेता लोग आए हैं जो कि वह सड़क से गुजरते हैं, तब एहसास होता है कि यह सड़क कहाँ किस ओर तरह जाता है। जब वह 10 मिनट का रास्ता जब 2 घंटा तय करता है ना, तब उसके शरीर में ऐसा फील होता है कि दिन भर हम जो है ना मतलब मजदूरी किए हैं, ताकि उसको इस तरह का एहसास होता है कि दोबारा उस गांव में हम फिर कदम नहीं रखें। चाहे जो मंत्री हो, चाहे को जो प्रतिनिधि हो, हम लोग तो भाई उस गांव से बिलोंग करते हैं, ताकि हम लोग देखिए काम नहीं हो पाता है। इसमें हम लोगों का ही गलती है, दूसरे का क्या बताएं। हम लोगों का गलती है जो कि यह सूचना सरकार तक नहीं पहुंच पाता है और इस सब अगला जो है उस सब दबा के रख देता है प्रतिनिधि। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए कन्हैया जी, रंगरा चौक प्रखंड प्रत्येक वर्ष जो है आपका बाढ़ का दंश झेलता है। इस बार आपके गांव की तरफ भी कटाव हो रहा है, यानी 10 टोला में कटाव चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो कार्य होता है वो ज़मीनी स्तर पर नहीं हो पाता है, फंड जो आता है वो ज़मीनी स्तर पर नहीं हो पाता है? देखिए जहाँ तक फंड है वहाँ तो ज़मीनी स्तर से नहीं होता है। जैसे अभी कोई भी टेंडर हुआ या कुछ भी हुआ, चाहे रंगरा हो, सदभा हो, चाहे अन्य कोई भी पंचायत हो, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, इस उम्र में राजनीतिक में निकल गए, ताकि हमको इस तरह का जुनून है शरीर में कि हम मतलब सेवा करने का एक बार जनता मौका दे, ताकि हम भी दिखा दें कि एक पंचवर्षीय अगर मौका देता है तो फिर देखते हैं कि किधर कटाव होता है, किधर पानी घुसता है। हम इस तरह का समय देंगे, पानी तक क्या जो है ना ज़मीन से भी निकलता है, उसको भी पानी का रोकने का हम लोग काम करेंगे निश्चित। अच्छा एक चीज़ बताइए, वहाँ की कैसी स्थिति है? दीरा के लोग कैसे हैं? जब आप जिला परिषद के लिए तैयार हुए, वहाँ के लोगों का क्या विचार रहा कन्हैया? वहाँ के लोगों को विचार हुआ यही कि सब लोग समर्थन किए हम लोगों का कि आप कैंडिडेट के रूप में आप अपने वाइफ को खड़ा करिए, ताकि महिला सीट है, आप अपने कैंडिडेट को वाइफ को खड़ा करिए और जिला परिषद का उम्मीदवार बनाइए। और उसके साथ साथ हम भी पीछे चल रहे हैं, सब लोगों का आशीर्वाद रहा और इसी तरह मतलब वो समझा कि लड़का काम करने वाला है, इसीलिए यह पद हमको सौंप रहा है। सड़कें हैं तो टूटी है कब से पता नहीं, नाला भी ठीक ठाक से निर्माण नहीं हुआ है लगभग जगह। लेकिन वहाँ के लोगों, आपके प्रखंड में 9 पंचायत हैं, तो आपको लगता है कि सभी कहीं ना कहीं सबों का एक जगह बैठक नहीं होता है, या एक जगह सबों का कभी विचार नहीं मिलता है, इसलिए भी ऐसा होता है? जिला परिषद को चाहिए कि वो पंचायत के साथ मिलकर कार्य करें। जी, जो भी प्रत्याशी थे और जो भी प्रत्याशी बनेंगे इस जिला परिषद का, उससे यही है कि जो भी कार्य है सभी एक पंचायत में बैठ कर के उस चीज़ का निर्णय ले, ताकि चाहे बाढ़ हो, चाहे सड़क हो, चाहे वह किसी भी तरह का कष्ट हो, एक पंचायत में जैसे 9-10 पंचायत है हमारे प्रखंड में, और उस पंचायत जो भी फंड आया सरकार की तरफ से वह बैठ के विचार होना चाहिए, कौन सा काम कमी है और कौन सा कम नहीं है कमी, वह पूरा करना चाहिए। आप कोई लोगों से अपील करना चाहेंगे, कोई संदेशा देना चाहेंगे अपने, चूँकि यह रंगरा चौक ही नहीं है तो पूरे बिहार के लेवल का इंटरव्यू होता है, बिहार के लोग देखते हैं, लेकिन कन्हैया जी आप एक दियारा क्षेत्र से हैं और एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आप कुछ अपील करना चाहेंगे अपने लोगों को? मैं सभी से यही अपील करना चाहता हूँ, सभी दर्शकों को, सभी बिहार वासियों को, सभी भागलपुर जिला वासियों को, सभी रंगरा प्रखंड वासियों को, देखिए जिस दिन जनता जागरूकता हो जाए, चाहे नेता जागरूकता हो जाए, उस दिन यह चाहे बिहार हो या कोई भी ज़िला हो, उस दिन हमारे क्षेत्र का कष्ट ख़त्म हो जाएगा। मगर हम लोगों का नेता जब तक एकत्रित नहीं होगा काम करने में, उस दिन तभी होगा विकास हमारे समाज में और हमारे गांव में। आपने देखा कि किस तरह से पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है, और आज हमारे साथ इंटरव्यू में है
नौगछिया के रंगरा चौक प्रखंड जिला परिषद प्रत्याशी प्रतिनिधि कन्हैया जी और उनके साथ प्रत्याशी भी हैं, चूंकि सीट महिला का है। तो निश्चित रूप से अब पंचायत चुनाव पर हम लोग आप तक कवरेज देते रहेंगे और साथ ही अगर कोई सवाल रहेगा आपसे तो निश्चित रूप से वो भी हम प्रत्याशी से जरूर पूछेंगे। कैमरामैन समर के साथ मैं वरुण बाबुल।